Okay, now we are starting with a new chapter of FM, that is the first one. चैप्टर का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन. यस और नो? अब देखो, चैप्टर का नाम भले बिजनेस वैल्यूएशन है, बट इसके अंदर ना दो टाइप के कैटेगरी के सम्स हो गए. एक वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, सेकेंड वन इज ईएवी एंड एमएवी. ये दोनों अलग अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है. तो ईएवी एमएवी को थोड़ा साइड में रख दो. अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ द शेयर. तो बिजनेस वैल्यूएशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर. इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अभी सम करेंगे. एक्चुअल देखा जाए तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो भी चैप्टर है वो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में किया था. तो इसको थोड़ा रिकॉल करेंगे थ्योरी को एंड सम को स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? नॉर्मली यू नो इट वेरी वेल. वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ शेयर. यस और नो? व्हिच वन? इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स. तो जब भी नॉर्मली हम लोग अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं तो इन शॉर्ट वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ओनली. हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं? इक्विटी शेयर का. फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वी आर हैविंग अ थ्री मेथड. फर्स्ट वन इज अ which one? Intrinsic value method. Second one is a yield value method and third is known as a fair value method. राइट है. अब जो फर्स्ट मेथड है वो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है. उसका पहले बेसिक समझ लो, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले यहाँ ध्यान दे रहा हूँ. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का जो बेसिक एजम्पशन है वो एजम्पशन ये है कि वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन अवर बिजनेस. हम लोग हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. तो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स. बराबर है. अब सोचो, बिजनेस बंद हो रहा है, इसका मतलब क्या? हमारे पास बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उन सारे एसेट्स को हम लोग सोल्ड करेंगे, एक्सक्लूडिंग लॉसेस. क्या बोला मैंने? सोल्ड ऑल द एसेट्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस लाइक अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन. ये जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, आपको पता है क्वेश्चन में वी आर हैविंग वन बैलेंस शीट. हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहेगा बोलो? बैलेंस शीट होगा. बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है. हाँ या ना? अभी हम लोग देख रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. दिस इज आल्सो नोन एज अ नेट एसेट्स मेथड. दिस इज आल्सो नोन एज अ एसेट्स बैकिंग मेथड. ये तीन अलग अलग इनके नाम होते हैं. राइट श्रुति? जरा एक शिफ्ट हो. ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का मतलब सबके लिए सेम लॉजिक है. यहाँ पर बेसिक एजम्पशन इज व्हाट? कंपनी इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन. कंपनी हमारा बिजनेस बंद कर रही है. तो ऐसे सिचुएशन में उस पॉइंट में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द इक्विटी शेयर? तो उसमें का स्टेप नंबर वन, मेक अ टोटल ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस. एसेट साइड में जितने भी एसेट्स है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, जितने भी एसेट्स है सबका टोटल करो, बस एक्सक्लूडिंग लॉसेस, लॉसेस को छोड़ दो. बराबर है. जब भी हम लोग एसेट्स का टोटल करेंगे तो ऑलवेज कंसीडर द रिवाइज्ड वैल्यू. विच वैल्यू? रिवाइज्ड वैल्यू. ये बैलेंस शीट दिया रहेगा, क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे. समझ लो, यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग और इसका वैल्यू है यहाँ पे 5 लाख, जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू. क्या बोला जाता है इसको? बुक वैल्यू. वही हमारे पास यहाँ एडजस्टमेंट्स है और उसमें बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो समझ लो दिया है 6 लाख. तो दिस 6 लाख इज नोन एज अ रिवाइज्ड वैल्यू. इसको क्या बोला जाता है बोलो? रिवाइज्ड वैल्यू बोला जाता है, मार्केट वैल्यू बोलते हैं. तो जो भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो नॉर्मली उनका बुक वैल्यू है, बट उसी एसेट्स एंड लायबिलिटी का अगर एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है दैट इज नोन एज अ मार्केट वैल्यू एंड रिवैल्यूड वैल्यू. समझ में आया? यस और नो? तो ये जो रिवाइज वैल्यू है तो रिवैल्यूड फिगर है. तो नॉर्मली जब एसेट्स का टोटल करेंगे तो ऑलवेज कंसिडर द मार्केट वैल्यू. Okay, if market value is not given then consider the which value? Book value. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन क्या बताया मैंने? पॉइंट नंबर वन, मेक अ टोटल ऑफ ऑल योर एसेट्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस. सारे एसेट्स का टोटल करो, लॉसेस छोड़ के. पॉइंट नंबर वन, जब भी हम लोगों ने एसेट्स का टोटल किया, बराबर है, तो एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी माइनस करना है. बट एसेट्स का टोटल करने के लिए वी हैव टू कंसिडर which asset which we have to consider which value? Market value. सही है ना? मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे, एसेट्स का टोटल करोगे, एसेट्स में से माइनस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. विच लायबिलिटी? एक्सटर्नल. अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन. तो इनमें से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ के बाकी जितनी भी लायबिलिटीज है ऑल लायबिलिटीज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी. एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी को माइनस करो, वी आर हैविंग सम अमाउंट, दैट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स. ये क्लियर हो गया? उसमें से जो मतलब जो भी पैसा हमारे पास अवेलेबल है, एसेट्स को सेल किया, पैसे आए, उसमें से लायबिलिटी को पेड कर दिया, फिर जो भी फंड अवेलेबल है उसमें से पहले किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेड किया एंड फिर जो रिमेनिंग फंड बचा है ना दैट इज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. समझ में आया?
यस और नो? तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यू गॉट अ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। समझ में आया? गुड। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स आपको क्लियर हुआ। सिंपल कंसेप्ट था, एसेट्स का टोटल किया, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस किया, जितने भी फंड्स अवेलेबल है उसमें से सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को पेड किया, जो अमाउंट बचा दैट इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू हुम, इक्विटी शेयर्स। क्लियर हो रहा है? ओके, एंड दिस इज अ मेथड फॉर फुल्ली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर्स आते हैं तो उसके लिए क्या करना है वो सम करते वक्त क्लियर करेंगे, राइट? नोशनल कॉल करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट है तो इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म। इल्ड वैल्यू करेंगे, जब इल्ड वैल्यू के सम, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के सम्स करते हैं फिर इल्ड वैल्यू के सम्स करेंगे। इल्ड वैल्यू का बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट? इल्ड वैल्यू में पहला रूल क्या रूल है? कंपनी इज गोइंग टू बी कंटिन्यू, कंपनी बंद नहीं हो रहा है, कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। पॉइंट नंबर 1। अभी इल्ड वैल्यू से सम सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग 3 फॉर्मूलाज। कितना फॉर्मूलाज है? 3 स्टेप है, समझ लो। ये तीनों स्टेप करेंगे तो आपको इल्ड वैल्यू से वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट द एफएमपी। क्या फाइंड आउट करना है? एफएमपी। बोर्ड पे ध्यान दो, पहला स्टेप है एफएमपी। एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट विच इज यूजफुल फॉर द गुडविल। गुडविल के लिए जो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था ना, सेम मेथड से आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड एज वेल एज माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ये दोनों माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगा दैट अमाउंट इज नोन एज एफएमपी। पहला स्टेप खत्म। समझ में आया? सेकेंड स्टेप इज व्हाट? रेट ऑफ एफएमपी। अब रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला है एफएमपी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। मतलब जो फर्स्ट स्टेप में आंसर मिला एफएमपी का, वो एफएमपी का आंसर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय 100, यू गॉट अ रेट ऑफ एफएमपी। एंड थर्ड इज अ यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला है रेट ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का पेड अप का वैल्यू। तो ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो जो भी शेयर का आंसर मिलेगा दैट इज नोन एज यील्ड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? क्लियर है? एंड फेयर वैल्यू इज वेरी इजी। फेयर वैल्यू इज एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर का फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। तो दोनों आंसर का प्लस करोगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ द शेयर बाय फेयर वैल्यू मेथड। समझ में आया? बहुत इजी है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निकालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। From the following information supplied to you, compute the value of the equity share of Honda Limited in the summarized balance sheet of 31st December 2016. मिला क्वेश्चन? विपुल का बुक यूज कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, स्पेसिफिकली पूरे सेमेस्टर के लिए विपुल का ही बुक यूज करेंगे एफएम के लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करें बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर व्हाट? 1। ठीक है? Okay. From the following information supplied to you, calculate the value of equity share of Honda Limited for the summarized balance sheet as on 31st December 2016. Liabilities में है 610% preference share of 100 each, 6,000 equity share of 100 each, reserves and surplus 1,50,000 है, secure loan what? 609% debenture of 100 each, that is a loan, land and building, plant and machinery, stock in trade, debtor, cash in hand as well as cash at bank. उसके बाद देखो क्या available है? What? Sundry, हाँ, sundry creditors. उसके बाद interest on investment in 10% government securities and preliminary expenses. These are the what? Assets as well as liability. On 31st December 2016, the goodwill of the company is valued 2,07,000. तो revised value of the goodwill is given. बैलेंस शीट में जाओ, गुडविल को एक छोटा सा टिक करो, जिनका रिवाइज वैल्यू दिया उनको टिक करके रखोगे। ओके, तो 2,07,000 गुडविल का वैल्यू है, टिक करके रखना। द एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द अर्न बाय द कंपनी अमाउंटेड 1,14,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, जो हम लोगों को यूज होता है तो उन्होंने खुद देके रखा है 1,14,000 एवरी ईयर, एंड अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्न वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना अर्निंग है उसका 10% हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। रिटर्न ऑन द 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फेयर इन द इंडस्ट्री। मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो 10% का रिटर्न मिल रहा है वो नॉर्मल है, वो फेयर है। तो अगर फेयर है मतलब परफेक्ट है, तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उस पॉइंट को। क्लियर हो गया? अच्छा, बट एक पॉइंट है, इसका और एक मीनिंग निकलता है, व्हाट? इंडस्ट्री से मिलने वाला रिटर्न
इंडस्ट्री से बोला है ना, इंडस्ट्री में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें से मिलने वाले रिटर्न को कंसिडर किया जाता है NRR, दैट इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बराबर है, तो फॉर्मूला में NRR यूज होगा, वहां यूज होगा। क्या बोला है, बस इतना ही बोला है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करो। अब यहाँ पे मेथड दिया ही नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के लिए बैलेंस शीट चाहिए है तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कर सकते हो। यील्ड वैल्यू मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, NRR चाहिए, वो भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप दोनों मेथड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों मेथड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज विच वन, इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड इज विच वन, यील्ड वैल्यू, एंड थर्ड वन इज विच वन, फेयर वैल्यू। तो पहला एक पूरा सम अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। करें स्टार्ट, ओके ओके। फर्स्ट मेथड हम लोग सॉल्व करें, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इट इज आल्सो नोन एज अ नेट एसेट्स मेथड। बराबर है, तो नेट एसेट्स मेथड में पहला स्टेप क्या होता है, मेक अ टोटल ऑफ ऑल योर एसेट्स। रिवाइज वैल्यू दिया रहेगा तो रिवाइज वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो विच वैल्यू, बुक वैल्यू। ओके, गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, लाइन में बोलो कौन कौन से एसेट्स है। पहला कौन सा है, लैंड और बिल्डिंग। कोई रिवाइज वैल्यू है क्या, नहीं है तो सेम बोलो, चलो फटाफट। यस, 2,40,000। प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यस, ओके, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, हाँ हाँ, नेक्स्ट, हाँ तो गुडविल का रिवाइज वैल्यू लेंगे, कितना है गुडविल, नेक्स्ट, खत्म। इतने ही एसेट्स है, प्लीज इनका करो टोटल, कितना आया, आउटर में लिखा, इसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व छोड़ के सब कुछ सही है, समझा यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट है क्या, बोलो, हाँ बोलो। सिक्योर लोन में 9% डिबेंचर, तो यहाँ आया 9% डिबेंचर, कितना, नेक्स्ट, हाँ बस 60 यही, इतना ही है, तो कितना आएगा, 1,20,000। करो माइनस, कितना आया, 9 लाख। ये जो 9,87,000 इसको क्या बोला जाएगा, बोलो, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट है। इसमें से माइनस करेंगे व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, समथिंग 60,000 है मेरे ख्याल से, है ना, चेक करो, राइट, माइनस करो 60, कितना मिलेगा, 9,27,000। दिस इज नोन एज अ व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये पैसा है जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप है, तो यहीं पे आपका टेबल खत्म। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सही है। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर है 9,27,000 डिवाइड बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, चेक करो कितना है, 6,000, हाँ 6,000 करो डिवाइड प्लीज, 0.5, 2 डिजिट लेना हम लोगों को हमेशा, राइट। जब भी पर शेयर वैल्यू लिखते तो 2 डिजिट लिखना ही है पॉइंट के बाद, तो इसको लिखेंगे दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ना, तो यहाँ लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, फुल फॉर्म लिखेंगे इज इक्वल टू ₹154.5 व्हाट पर शेयर। दिस वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर द पर शेयर। यहाँ तक समझ में आया, बोलो फटाफट, सही है, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म। फिर आता है लास्ट बेंच, फिर नेक्स्ट वन क्या है, बोलो, सेकेंड वन इज विच मेथड, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, यस और नो। यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर के लिए सबसे पहले क्या आएगा बताओ, फर्स्ट स्टेप इज एफएमपी चाहिए, एफएमपी के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में है, कितना है, यस, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, दिया है कितना परसेंट है, तो 1,14,000 का कितना परसेंट, 10%, करो 11,400, सही है ना, माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट किया, फिर लिखा लेस व्हाट,
प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। चलो बोलो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। गो टू द बैलेंस शीट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना, चेक करो प्लीज। 60,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 60,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा 6,000। तो यहाँ लिखा 6,000 माइनस करो, बोलो कितना आता है 96,600। तो FMP इज इक्वल टू 96,000 व्हाट 600। ये पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप इज क्या होता है, रेट ऑफ FMP। सही है, ये फॉर्मूलाज है, ये स्टेप्स आपको याद करने। रेट ऑफ FMP का फॉर्मूला है FMP डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। FMP है 96,600 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बोलो, कितना है 6 लाख से, इनटू व्हाट 100 करो, कितना आता है बताओ 16.1% इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रेट ऑफ FMP इज इक्वल टू 16.1%। ब्रैकेट करना भूलना मत। हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप हमारा एक्चुअल स्टेप है, दैट इज यील्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है रेट ऑफ FMP डिवाइडेड बाय NRR इनटू 100। तो व्हाट इज द रेट ऑफ FMP बोलो 16.1। अब परसेंटेज मत लिखना बिकॉज NRR इज आल्सो गिवन इन द परसेंटेज ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी तो परसेंटेज में दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में, समथिंग 10%। तो दोनों का परसेंटेज निकाल दो, 16.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। वेट इंटू 100 है कि 10 है, चेक करो। हाँ 100 ही है। यहाँ पे क्या आता है, नॉट 100, यहाँ पे आता है पेड अप वैल्यू पर शेयर आता है। तो पेड अप वैल्यू पर शेयर कितना है चेक करो, 100 ही है, इसलिए वो 100 लिखा। समझ में आया। ओके चलो अभी करो कैलकुलेट, कितना आया 161, बस इतना ही। तो यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू रुपीज व्हाट 161 पर शेयर। हो गया बस, किसी को कुछ डाउट है। अब थर्ड मेथड कौन सा होता है बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ विच शेयर, इक्विटी शेयर। क्या फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था 154.5 प्लस 161 डिवाइडेड बाय व्हाट 2, करके देखो 157.75। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 157.75 पर शेयर। आई होप नो डाउट इन दिस। इजी था बहुत, क्लियर हो गया, याद आया सब कुछ। एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड बेसिक सम पूरा कवर हो गया। ओके गुड। Now we are starting with the question number 2. The following is a balance sheet of the Shining Star Limited as on 31st March 2004. 2004 का बैलेंस शीट अवेलेबल है, चेक करो। बैलेंस शीट में है एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में 50,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, इशूड कैपिटल। अच्छा ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलवेज इग्नोर, ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर व्हिच कैपिटल, इशूड कैपिटल हमेशा हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। ओके तो व्हाट इज योर इशूड कैपिटल, 40,000 इक्विटी, 40,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। तो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड। फिक्स एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होता, दीज आर द लॉसेस, बराबर ना, तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। नाउ द टर्नओवर क्या दिया है देखो, द टर्नओवर net profit is the turnover, net profit and dividend paid on the equity share for the first 3 years is given below. turnover का मतलब होता है सेल्स, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, एंड डिविडेंड परसेंटेज देके रखा है लास्ट 3 इयर्स का 1 2 and 3। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी assuming that fair return on the investment of the company during a similar business is at 12%। हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में फेयर वैल्यू निकालना है। फेयर वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू एंड देन फेयर वैल्यू। मेथड क्लियर हो गया। ओके और जो लास्ट में परसेंटेज दिया है 12%, दिस इज व्हाट NRR। तो ये क्या अवेलेबल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फर्स्ट स्टेप इज अ व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। हाँ या ना, पहला मेथड कौन सा होता है बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या तो व्हाट नेट
एसेट्स मेथड, दोनों में से कुछ भी वर्डिंग अप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम है। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, एसेट्स माइनस व्हाट, लाइबिलिटी। पता है आप लोगों को फॉर्मेट। चलो गो टू द बैलेंस शीट। कोई रिवाइज वैल्यू तो मुझे नहीं मिला, अगर होगा तो हम लोग टिक करके रखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज अमाउंट। गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड और बोलो कौन कौन से रिवाइज्ड वैल्यूज है। पहला क्या अवेलेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट हाउ मच, नेक्स्ट नेक्स्ट 1,78,000 1,70,000 कैश। नेक्स्ट, बस इतने ही एसेट्स है, कर लो इनका टोटल 17। ओके ये बन गया व्हाट, टोटल एसेट्स। इसमें से क्या माइनस करना है बोलो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या छोड़ना है लाइबिलिटी साइड का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व छोड़ो, बाकी सब लाइबिलिटी ले लो। बराबर, हमें क्लियरली बता रही हूँ, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डिबेंचर लेना है कि नहीं लेना है, टर्म लोन लेना है कि नहीं लेना है। बट मैंने क्लियरली बोला है लाइबिलिटी साइड का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड सारे रिजर्व छोड़ दो, बाकी सब आएगा। राइट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लाइबिलिटी साइड में देखो करंट लाइबिलिटी है कितने का, नेक्स्ट कितना, 4,55,000 ना, नेक्स्ट ओके करो इनका टोटल। टोटल आया 7,30,000। करो माइनस ऊपर वाले अमाउंट से, and this is known as amount available to, yes, equity share and preference shareholder। अभी इसमें से माइनस करेंगे व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी इशूड वाला, नॉट ऑथोराइज्ड। बाय मिस्टेक ऑथोराइज लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इशूड में कितना है बोलो, ओनली 4 लाख। ओके तो 4 लाख का अमाउंट आउटर कॉलम माइनस करो, कितना मिलेगा, 4,40,000 एंड दिस इज नोन एज व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सही है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना है बोलो, 4,40,000 डिवाइड बाय व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स, 30,000। डोंट कंसिडर ऑथोराइज्ड, कंसिडर द इशूड कैपिटल। 30,000 कितना आया, कितना आया, 14.67। तो यहाँ लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू ₹14.67 पर शेयर। हो गया आपका एक कैटेगरी खत्म। अब कौन सा फाइंड आउट करना है बोलो, यील्ड वैल्यू। ठीक है, यील्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। सही है, ओके चलो करते हैं। उसमें का पॉइंट नंबर 1 क्या चाहिए बोलो, एफएमपी। एफएमपी के लिए क्या चाहिए बोलो, पहले हम लोगों को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं, आपको निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल कंसेप्ट है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब चेक करो हमारे क्वेश्चन में 3 इयर्स का प्रॉफिट अवेलेबल है ना, तो 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो इन तीनों का करेंगे टोटल। चलो बताओ अमाउंट्स कितने हैं, 31,20,000 यही है ना, अरे वो सेल्स है। अच्छा प्रॉफिट कितना है बोलो, हाँ ओके 5,60,000। 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 3, 1 2 3। कितना आया, अच्छा ये आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कुछ इन्फॉर्मेशन था क्या, नहीं कुछ नहीं बोला, तो हम लोग भी कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,38,333 माइनस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। बट आई होप ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, चेक करो, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है तो डैश कर दो, कंफ्यूजन होता है तो। फिर लेस आएगा प्रेफरेंस
शेयर्स डिविडेंड गो टू द पेड अप कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है चेक करो, 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 8% 32,000 आएगा। करो माइनस प्लीज। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, FMP। फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड हम लोगों को क्या चाहिए बोलो, रेट ऑफ FMP। सही है ना? तो रेट ऑफ FMP का फॉर्मूला किसी को याद है? बोलो, FMP डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू व्हाट, 100। सही है, चलो बोलो FMP कितना था? व्हाट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल? चेक करो कितना आया। यस, 3 लाख। कितना? 1। तो इसको लिखेंगे इल्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹135.44 वॉट पर शेयर। राइट, ये तो हो गया। बट ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में हमारे पास डिविडेंड भी अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ या ना? तो अगर डिविडेंड अवेलेबल है तो डिविडेंड बेसिस के ऊपर भी इल्ड वैल्यू निकाला जाता है, उसका भी अलग फॉर्मूलाज है। तो हम लोगों ने अभी जो डिविडेंड फाइंड आउट, मतलब जो इल्ड वैल्यू फाइंड आउट किया, वो कौन सा बेसिस के ऊपर किया? FMP के बेसिस के ऊपर किया। तो यहाँ लिखेंगे ऑन FMP बेसिस। राइट है, ऑन द बेसिस ऑफ FMP या तो FMP बेसिस। अभी वापस क्या फाइंड आउट करेंगे? इल्ड वैल्यू ऑफ शेयर। ध्यान दो। अगेन पॉइंट नंबर 2 का ये क्या था समझ लो, इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल A था। अभी अगेन पॉइंट नंबर 2 का कैपिटल B, व्हाट, इल्ड वैल्यू ऑफ शेयर बाय ऑन विच मेथड? डिविडेंड बेसिस। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड अवेलेबल है, तो डिविडेंड दिया है तो पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज डिविडेंड। एवरेज डिविडेंड बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहला स्टेप वही है, व्हाट, FMP का जरूरत ही नहीं है, एवरेज डिविडेंड। एवरेज डिविडेंड का मतलब क्या होगा बोलो? टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट? यस, नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल डिविडेंड कितना परसेंट है चेक करो, फर्स्ट ईयर में कितना है? यस, 15, देन व्हाट, 18। तो होगा 15 प्लस 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3। करो 16%। तो ये होगा हमारा एवरेज डिविडेंड। पहला स्टेप समझ में आया। एंड जस्ट सेकंड फॉर्मूला, दैट इज द यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा एवरेज डिविडेंड डिवाइड बाय NRR इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने जो यील्ड वैल्यू फाइंड आउट करा FMP बेसिस किया, इसलिए हम लोगों ने पहले FMP निकाला और FMP का रेट फाइंड आउट किया, और वही रेट यहाँ यूज किया, रेट ऑफ FMP। हाँ या ना? एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया हम लोगों ने? हाँ, स्ट्रॉन्ग हो चुका है आंसर। वेट, पहले इसको खत्म करते फिर बाद में इस पे आते। एक स्टेप मिस हो गया हम लोगों को यहाँ से। हाँ, एक लास्ट बाकी बताती हूँ। ये समझा आपको? ये FMP बेसिस है। FMP बेसिस में कितने स्टेप्स होते हैं बोलो? ठीक है, वेट। हाँ, अब ध्यान दो, ये था रेट ऑफ FMP, राइट? तो यील्ड वैल्यू मेथड में अगर FMP बेसिस पे फाइंड आउट करना है तो पहले क्या फाइंड आउट किया जाएगा बोलो? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, उसके बाद क्या चाहिए? रेट ऑफ FMP। तो दिस इज द रेट ऑफ FMP इन अ परसेंटेज, ये याद रखो, बराबर है। अब थर्ड स्टेप आ जाएगा, व्हाट, क्या फाइंड आउट करना है थर्ड स्टेप में? यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ FMP डिवाइड बाय NRR इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो रेट ऑफ FMP कितना है? 135.44, राइट? डिवाइड बाय NRR कितना अवेलेबल है? 12 इनटू एक शेयर का वैल्यू कितना है चेक करो, पक्का ना? करो कैलकुलेट अभी। कितना ज्यादा? 112. अच्छा, 87, और ये मिला पर शेयर, और ये रुपीज है। स्टेप क्लियर हो गया, राइट? तो यील्ड वैल्यू मेथड में अगर FMP बेसिस पे करते तो पहले FMP फाइंड आउट किया, उसका रेट निकाला, और वो रेट लेके सम सॉल्व किया। सही है। जब एवरेज डिविडेंड बेसिस के ऊपर हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है तो पहले हम लोगों को एवरेज डिविडेंड निकालना है। पहला स्टेप हो गया, डिविडेंड मिला। अभी फॉर्मूला क्या बना? एवरेज डिविडेंड डिवाइड बाय NRR इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। डायरेक्टली लास्ट स्टेप। FMP के बदले में क्या आया? रेट ऑफ FMP के जगह पे क्या आया?
एवरेज डिविडेंड। तो एवरेज डिविडेंड कितना है बोलो 16 है, डिवाइड बाय 12 है, इनटू एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 है। करो कैलकुलेट प्लीज। 13.33 और वो भी व्हाट पर शेयर, और ये क्या आया रुपीज आया, यस और नो। ये हो गया विच मेथड यील्ड वैल्यू। अब कौन सा निकालना है फेयर वैल्यू। तो ध्यान दो थर्ड स्टेप व्हाट ऑफ शेयर, फॉर्मूला क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। बट इसमें भी दो कैटेगरी होगी ए, क्यों यील्ड वैल्यू 2 आया ना राइट। तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था वो बोलो 14.67 प्लस यील्ड वैल्यू पहला वाला कितना है 112.87, 112.87 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 कितना आता है यस 63.77 पर शेयर। रुपीज लिखना भूलना मत, वो जरूरी है। पहला मेथड हो गया। अब इसके अंदर भी 14.67 एज इट इज, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है, बट यील्ड वैल्यू डिविडेंड बेसिस के ऊपर कितना है 13.33 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 कितना आया डायरेक्ट 14 पर शेयर। इस तरह से हम लोगों ने दो तरीके से कैलकुलेट किया। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट इज व्हाट डिविडेंड देके रखा है, इसलिए डिविडेंड बेसिस के ऊपर यील्ड वैल्यू निकाला एंड दोनों बेसिस के ऊपर फेयर वैल्यू फाइंड आउट किया। क्लियर हो गया, गुड। Okay, now we are starting with the question number 3. Again, in this some different methods are there. अच्छी तरह से ध्यान दो। Find out the fair value of the H limited from the following information. H limited दिया है, फेयर वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब तीनों मेथड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इशूड एंड पेड अप कैपिटल 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो नेट प्रॉफिट है। करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है, क्रेडिटर बैंक वर्ड ऑफ फिक्टिटियस एसेट से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। इनफ, इतना ही बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटी सब कुछ होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एसेट्स है क्या, नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल मेथड इज व्हाट एसेट्स का टोटल माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट इस क्वेश्चन में एसेट्स है ही नहीं है, तो कौन सा अप्रोच अब यूज करना पड़ेगा लाइबिलिटी अप्रोच। अभी तक जो अप्रोच यूज करते थे उसको बोलते थे एसेट्स अप्रोच। अभी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली लायबिलिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वी हैव टू यूज अ लायबिलिटी अप्रोच बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। समझ में आया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स कैलकुलेट करने के लिए आपको लायबिलिटी अप्रोच यूज करना है। और लायबिलिटी अप्रोच में क्या होता है देखो, लायबिलिटी से शुरू होता है पॉइंट नंबर 1। ओके, अभी जो जो लायबिलिटीज इग्नोर किया था वो सब लोगे, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस ऑल योर रिजर्व्स माइनस लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट्स। एसेट्स में से क्या छोड़ा था, एक्सपेंसेस छोड़े थे ना, तो वो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो लायबिलिटी अप्रोच में लायबिलिटी से स्टार्ट होता है। जो लायबिलिटीज हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था वो लायबिलिटीज यहाँ पे कंसीडर होगी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इनके टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट्स। क्लियर हो गया। एंड देन यू गॉट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। आगे का सब कुछ से क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं हम लोग, लायबिलिटी अप्रोच, याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 12,50,000 इट्स बिफोर टैक्स। प्रॉफिट देके रखा है बट कौन सा बोला है प्रॉफिट, बोलो बिफोर टैक्स है। अब यू नो इट वेरी वेल, अगर हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स चाहिए, ऑलवेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 20% इन फ्यूचर। उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि हमारा प्रॉफिट फ्यूचर में 20% से इंक्रीज होगा। तो जब भी राइट श्रुति आपने डाउट पूछा था कि एफएमपी मींस व्हाट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अभी जो एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल है और ये प्रॉफिट फ्यूचर में 20% से इंक्रीज होगा, तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एफएमपी। क्लियर हो रहा है। तो अभी का एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट 20% से इंक्रीज होगा। देन द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 15% एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है फेयर वैल्यू निकालो। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को ही क्या बोला जाता है बोलो, फर्स्ट मेथड है नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, हाँ या ना। उसके अंदर आप क्या करते हैं, एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटी, बट एसेट्स नहीं दिया तो कहां से शुरू करेंगे, लायबिलिटी अप्रोच। गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड प्लीज। लायबिलिटी में बोलो पहला लायबिलिटी है इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना। बोलो व्हाट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 25 लाख। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, हाउ मच, नेक्स्ट वन कितना कितना, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस कितना, नेक्स्ट
बस इतना ही है, कर लो इनका टोटल। 47,50,000 माइनस व्हाट, लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट्स। सही है, लॉसेस में दो लॉसेस है, कौन कौन से? सिल्वर एक्सपेंस कितना, एंड नेक्स्ट 2,50,000 प्लस 1,00,000 3,50,000। करो ऊपर वाले में से माइनस, कितना आया? एंड ये जो 44 लाख है, दिस इज नोन एज अ व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू हुम, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदरवाइज होल्डर। उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना है चेक करो, 5 लाख है, ओके करो माइनस 5 लाख, कितना मिलेगा? एंड दिस इज नोन एज व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी अप्रोच भी क्लियर हो गया, सही है ना? ओके अब क्या चाहिए? यील्ड वैल्यू या तो सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ व्हाट, शेयर इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? पक्का ना? हाँ करो डिवाइड, चलो 15.6, तो ये आया रुपीज 15.6 एंड व्हाट, पर शेयर, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? सिंपल था, बस इसमें आपको लायबिलिटी अप्रोच क्लियर हो गया। अब आता है यील्ड वैल्यू। अभी यील्ड वैल्यू का ये पहला सम है जहां पे बिफोर टैक्स है, ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले यहां लिखेंगे यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर, बोलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 12 लाख व्हाट, 50 ना, हाँ। फिर इसमें ऐड करेंगे एक्सपेक्टेड इंक्रीज, कितना परसेंट है? हाँ तो 20% कितना आता है? तो 15 लाख कर लो ऐड, पक्का 15 लाख, एक बार वापस, अच्छा ऐड करके 15 लाख, तो अमाउंट कितना आया वो बोलो, 20% कितना आया? सही है सही है, नो प्रॉब्लम। क्या किया, 12,50,000 प्लस 20% करो, 15 लाख आएगा, और 20% चाहिए तो सिर्फ मतलब 15 लाख इंटू 20% करेंगे तो ये अमाउंट मिलता है, एंड 15 लाख प्लस 20% करेंगे तो सीधा ये अमाउंट मिलता है, बट आपको दोनों दिखाना है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया, समझा? फिर मैंने किया तो सही, बट उसको पता ही नहीं उसने क्या किया, है ना? चलना, वेरी गुड। तो दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है? यस, ओके। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स का कितना परसेंट है बोलो, 50, तो 50% कितना होता है? 7,50,000 होता है। यहाँ तक तो समझ में आया कि कुछ डाउट है, बोलो? 7,50,000 करो माइनस, रिमेनिंग इज अगेन व्हाट, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं इसको, सही है ना? इसको एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। तो अभी पहला स्टेप क्या होता है बोलो, एफएमपी। एफएमपी के लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना? 7,50,000 माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, चेक करो, मेरे ख्याल से नहीं है, तो नहीं है तो डैश, लेस व्हाट, यस प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हाँ है, तो उसके ऊपर डिविडेंड भी रहेगा, कितना? 50, तो कितना मिला प्रॉफिट, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, एफएमपी। तो दिस इज ए न्यू पॉइंट, ये जो आपने कैलकुलेट किया वो अपने लिए न्यू है, क्लियर है? ओके अब इसके बाद एफएमपी तो हो गया, अब सेकंड स्टेप क्या आता है, रेट ऑफ एफएमपी। फॉर्मूला क्या है बोलो, एफएमपी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, करो 7 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, कितना आया? 100%, सॉरी 28%, डन। रेट ऑफ एफएमपी हुआ। थर्ड स्टेप इज व्हाट, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या है, यस रेट ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय व्हाट, एनआरआर इनटू व्हाट, 100। वो आदत लगाना हर एक वैल्यू का। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल,
चलो बोलो, व्हाट इज द रेट ऑफ एफएमपी? 28. व्हाट इज द एनआरआर? और एक शेयर का वैल्यू कितना है? समथिंग 10 है। करो कैलकुलेट, कितना आया? 20 आया। तो लिखो ₹20 पर शेयर। ओके, अब थर्ड स्टेप इज व्हाट? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? 15.6 प्लस व्हाट? 20 डिवाइड बाय 2 करो, 17.8. तो लिखेंगे ₹17.8 व्हाट, दिस इज नो विच वैल्यू? फेयर वैल्यू। इजी था। तो देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग से 1 2 3 हर एक में कुछ ना कुछ अलग है, तो ये स्टार्टिंग के समय एक बार क्लियर हो जाएंगे। अब इनको स्टमक करके रखोगे कि इसमें लायबिलिटी अप्रोच है, तो वहां लिख के रखोगे कि इसमें लायबिलिटी अप्रोच है। लास्ट वाले सम में क्या था? डिविडेंड था। फर्स्ट वाला सम सब कवर करने वाला बेसिक क्वेश्चन था, राइट? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.